पुरातन सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। सनातन संस्कृति समग्र समाज, समग्र मानव का उत्कर्ष हित का आधार है। जब जब इस धरा पर अराजकता उच्छृंखलता का निर्माण हुआ, तब कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का आधार न दैन्यम न पलायनम, हम दैन्य भी नहीं और पलायन भी नहीं। तीन तरह की संस्कृतियां विश्व पटल पर है। एक संस्कृति पहले थी, अब नहीं है। एक संस्कृति पहले थी, आज भी है और भविष्य में रहने वाली है, लेकिन उस पर प्रायः संकट के बादल हैं। जब जब समाज में अराजकता का निर्माण होता है तो संत या समाज सेवक लोग या सोशल आगे आकर आज़ादी के दीवाने परवानों ने लड़ाई के समय इस मातृभूमि को पुण्य भूमि मानकर, यज्ञ भूमि मानकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जहाँ के क्रांतिकारी देशभक्त राष्ट्रभक्तों ने अपना बलिदान ना दिया हो। भारत का विभाजन जब 47 में हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ और ये कहा गया कि हम एक साथ नहीं रह सकते, और अगर एक साथ रह सकते थे तो विभाजन का कोई आधार नहीं था। आज जो विभाजन हुआ, परिणाम 19 जनवरी 89 को कश्मीर में सेनाएं भी थी, सरकारें भी थी, लेकिन लोगों का कत्लेआम होता है, हत्याएं होती हैं, खुलेआम माइक से ऐलान होता है, घोषणाएं होती हैं, 1.5-2 लाख लोगों का कत्लेआम होता है, 2.5 लाख के लमसम लोग बेघर होते हैं और आज तक उनकी पुनर्वापसी नहीं हुई। 2 लाइन का FIR नहीं होता, जहां मानवता ताहित्राही होती है। केरल में जिंदा पेड़ों में पकड़कर जला दिया जाता है। झारखंड के गिरिडीह कोडरमा जिला में पुलिस को थाने में सिपाहियों को पेड़ों में बांधकर जला दिया जाता है और कोई कार्रवाई जब अलगाववादियों पर नहीं होती। बंगाल की भूमि पर दलित कन्या के साथ बलात्कार होता है, पुलिस की जो रिपोर्ट आती है नकारात्मक आती है, और जब उसका प्रतिकार होता है तो 18 घरों को, महिलाओं को बाहर से ताला लगाकर डीजल पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाता है। तब मीडिया में 2 लाइन की लाइनें नहीं चलती। आखिर जब सनातनी हिंदू मारा जाता है तो उनकी चर्चाएं नहीं, लेकिन अगर कोई नकारात्मक देशद्रोही संविधान का खुलेआम उल्लंघन करता है, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु 14वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान राम जब प्रादुर्भाव होते हैं 1,79,76,000 वर्ष पूर्व, तो जब उनकी यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्रा रामनवमी पर निकलती है, तो पथराव होने लगता है। पथराव का आधार कश्मीर की घाटी थी, जहां अमरनाथ की यात्रा या वहां के जल सेना, थल सेना, वायु सेना पर पथराव होता था, गोलियां चलती थी। ऐसी विषम परिस्थिति में आज भी भारत पर आज भारत के लगभग 20 प्रदेशों में 40 से ज्यादा स्थानों पर, जिनको एक तरफ 2017 पर मुकदमा किया जाता है कि भारत के रोहिंग्यों को भारत से हटाया जाए, न्यायपालिका उस पर कार्रवाई न करते हुए स्टे लगा देता है, और एक तरफ छागा का निस्तारण CPC-IC कहती है कि 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, लेकिन जब रोहिंग्यों का प्रश्न आता है, पथरावबाजियों पर कार्रवाई का प्रश्न आता है, तो न्यायपालिका उसको प्रतिबंधित कर देती है 1 घंटे के अंदर। अलगाववादियों के साथ हमारी न्यायपालिका 12 बजे रात कर खोलकर जो फांसी के सजा पाए थे, भारत की पार्लियामेंट के सर्वोच्च हत्यारे थे, उनको केस सुनने लगती है। प्रतिबंधित करने का अनेक तरह का उपक्रम रचता है, तब हमारे पास रास्ता बचता है उपासना का। यहाँ जिसको प्रवीण कुमार जी ने, अभी जो महाराज पंचानन जी ने बताया जगत गुरु, कि वहाँ हम एक कार्यक्रम संत सम्मेलन का रखे हैं, और 10 महाविद्याओं में से भगवती बगला और भगवान शिव के दरबार की प्रतिष्ठा है, वहाँ संत सम्मेलन रखा गया है। राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन के माध्यम से हम समाज को जागृत करेंगे, संगठित करेंगे, और वह दिन दूर नहीं
कि भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र हर परिस्थिति में हम जागरण के माध्यम से सरकार को विवश करेंगे, बाध्य करेंगे कि हर समस्या का समाधान यहाँ समान शिक्षा नीति, समान न्याय कानून और समान नागरिक संहिता के साथ साथ भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने से ही अनेक समस्याएं, कुरीतियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए जरूरत है जागरण, संगठन और यात्राओं के माध्यम से। कभी समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को तैयार करके उन विधर्मी देशद्रोहियों से लड़ने के लिए, कभी यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों की परिकल्पना करते हुए उन विधर्मियों से धर्म के लिए अपने शिष्यों को दीवाल में चुनवाया, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया, धर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार अवलंबन धर्म है। जो अधार्मिक प्रवृत्ति धर्म को चोला ओढ़कर रक्तपात करते हैं, खून खराबा करते हैं, ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और ये तभी हो सकता है कि हम अपनी उपासना आराधना के माध्यम से, गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य से जो आपकी शक्ति अधोमुखी है उसको ऊर्ध्वमुखी करने की जरूरत है। खट चक्रों का भेदन करते हुए जब सात दल में ले जाओगे अपनी शक्ति को, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में क्या घटित होगा वो सब जानने की समर्थ भारत के सनातनी हिंदुओं के पास है। जो दिल्ली की घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक तरफ आक्रमण होता है, राजस्थान में रामनवमी पर आक्रमण होता है, सनातनियों की दुकानें फूंक दी जाती है, बंगाल हो या राजस्थान या केरला या म्यांमार या बर्मा, विभिन्न क्षेत्रों में सनातनियों की दुकानें फूंकी जाती है, धर्मांतरण कराया जाता है। इसलिए इस देश से धर्मांतरण को पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए। धर्म आधारित जो शिक्षा नीति है, एक समान शिक्षा नीति इस देश में लागू हो, और ये तभी संभव हो सकता है हम संगठित हो, एकबद्ध हो और राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन मनन मंथन के द्वारा समाज को दिशा दशा, जैसे तामसी और सात्विक शक्तियों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तो मंथन से कालाकूट विष निकला था, लेकिन उससे अमृत भी निकला था। तो संत और हमारे प्रवीण कुमार जैसे सोशल समाज से भी जब और जनता मिलकर मंथन करेगी, तो मंथन से समस्याओं का समाधान और निदान होगा, और वो निदान का आधार वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।